गवर्नर के रोल को इम्प्रूव करने के लिए कि किस तरह से गवर्नर का रोल जो है एज पर द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि गवर्नर के रोल के साथ नेगेटिविटी थी इस सेंस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपने फायदे के लिए स्टेट में इस्तेमाल करती है। ऐसे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा भी जो है कि गवर्नर की जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं है, और ऐसे में गवर्नर से एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नर जो है वो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा या उसे काम करना चाहिए। जो है गवर्नर की फंक्शनिंग के रिगार्ड में, उसकी वर्किंग के रिगार्ड में जो है सरकारिया कमीशन ने अपनी एक विस्तृत डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी 1988 में। उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी था जो है जिसने गवर्नर के रोल को प्रॉपरली फाइंड आउट करने की कोशिश की थी और अपनी इस रिकमेंडेशन को जो है गवर्नमेंट को दिया था जो है कि गवर्नर की फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बीइंग ए हेड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मैटर्स। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट का मतलब ये हुआ कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है वो गवर्नर कर रहा है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करा रहा है। इस पोजीशन में गवर्नर के पास जो है कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये कि जहां पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन में काम कर रहा है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर काम नहीं कर रहा है। तो डिस्क्रिशन के रिगार्ड में भी दो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही बता दिया गया है कि इन पोजीशंस में गवर्नर जो है एड और एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा, और दूसरा इसके अलावा भी कोई सिचुएशन अगर अराइज होती है तो गवर्नर उन सिचुएशंस में भी जो है अगर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो है। तो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या वो सिचुएशंस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा है, अगर आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 की हम रीडिंग साथ साथ करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, देयर मस्ट बी सम रिक्वायरमेंट on the part of the government, on the part of the governor, that he have to justify his discretion, that his discretion was taken in accordance with the provisions of this constitution. उसने संवैधानिक दायरों में रहते हुए अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किया है, तब जबकि वो एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर काम नहीं कर रहा है। तो गवर्नर का यही डिस्कशन जो है सवालों के घेरे में तब आया जब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ऐसे हुए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपनी मनमानी करनी चाहिए जो है स्टेट्स में जो है, और अपने तरीके से वहां की सरकारों को परेशान करना शुरू किया जो है। ऐसे में गवर्नर का रोल जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और जो एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नर से कि गवर्नर जो है प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करेगा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की तरह काम करेगा। उसका जो गवर्नर का ऑफिस है जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं होगा। उससे जो एक्सपेक्टेशन है बीइंग ए हाई डिग्निफाइड पोस्ट, उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम करेगा जो है। गवर्नर के रोल को इंप्रूव करने के लिए जो है सरकारिया कमीशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी थे जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। सरकारिया कमीशन ने 1988 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और सरकारिया कमीशन ने कहा था कि गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट। लिंचपिन का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसके थ्रू जो है ये पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर्स है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और रिफाइन शब्दों में कहूं तो ये वो धुरी है
गवर्नर जो है ये वो धुरी है जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को जो है प्रॉपरली रन करा रहा है। तो सरकारी कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी। उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है लिंचपिन है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर्स का स्टेट में जो है। कमीशन कहता है कि जबकि गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो उसके अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेंटर और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। केंद्र और उस राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल को अपॉइंट करने जा रही है उनके बीच प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए। और इसके लिए कमीशन ने सुझाव दिया कि आर्टिकल 155 में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। ऐसे में जो है गवर्नर से एक्सपेक्टेशन है कि वो जब अपॉइंट हो जो है किसी भी स्टेट में जो है तो उससे एक जनरल प्रूडेंस का आदमी होना चाहिए और सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में उसे प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब सवाल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि जब वो गवर्नर को अपॉइंट कर रही है तो वो भी इसका ध्यान रखे कि वो अदर स्टेट्स में जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो है वो गवर्नर अपॉइंट ना करे जो है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि ऐसा होना चाहिए जो है। एक रिकमेंडेशन कमीशन की यहां पर यह भी थी कि कम से कम भाई 5 साल का जो टेन्योर है गवर्नर अपना पूरा करे। और कमीशन ने इस बात की रिकमेंडेशन दी कि गवर्नर का जो 5 साल का समय है इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट until a rare situation arises, until very extremely compelling reasons। इसके अलावा अगर गवर्नर का ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जा रहा है या उसके टेन्योर को टर्मिनेट किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे जो है पार्लियामेंट के सामने और बताए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये इट वाज जस्ट रिकमेंडेशन, 1988 की रिकमेंडेशन थी ये। फिर इसके अलावा ये भी चांसेस रहते हैं कि तमाम तरह की पोस्ट का लालच दिया जाता है उस गवर्नर को जो है और कहा जाता है कि आप जब रिटायर होंगे तो आप हमारी बात को अभी मानिए और रिटायर होने के बाद हम आपको अच्छी पोजीशन पर और आपका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहां पर कमीशन कहता है कि भाई कि गवर्नर की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो पोस्ट गवर्नरशिप जॉब इन गवर्नमेंट को जो है वो डिनाई करता हो कि ना तो भाई वो किसी कमीशन का हेड बने ना कहीं का वो क्या कहते हैं इसके बाद कहीं और का मेंबर हो जाए। तो इस पोजीशन के रिगार्ड में भी कमीशन ये कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में कमीशन फिर सोचता है भाई कि वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो हो ही सकता है। तो फिर कमीशन आगे अपनी रिकमेंडेशन देता है भाई कि कोशिश ये की जानी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रहता है गवर्नर से जो है कि वो रीजनेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़ के जो है ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि गवर्नर की इम्पार्शियलिटी और गवर्नर की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होती हो, वो डिस्टर्ब होती हो जो है। फिर कमीशन अपनी राय एक मामले में और देता है जहां आर्टिकल 200 में स्पेशल पावर है गवर्नर के पास की वो किसी बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। तो उस पोजीशन में भी जब वो बिल रिजर्व के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रिटेन कर लेता है। तो बेसिकली उसके पीछे पर्पस ये होता है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है कि उस स्टेट में वो बिल पास हो, तो वो लॉ के फॉर्म में आए जो है। तो इस पोजीशन में गवर्नर का अपना डिस्क्रिप्शन है, जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना स्टेट की उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को माने हुए, बिना उसकी एड और एडवाइस पर काम किए हुए सीधे उस बिल को प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए भेज देता है। उस बिल को अनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब रिजर्व कर लेता है तो वो बिल अपने आप ही लैप्स हो जाता है, या वापस भी करता है और कहता है कि जैसा हम चेंजेस बता रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली उस बिल में चेंज कीजिए, तो ही बिल जो है वो पास होगा, अदरवाइज वो बिल पास नहीं होगा जो है। तो ये अनडिफिनिट पीरियड ऑफ जो इनडिफिनिट पीरियड ऑफ जो टाइम था जो है, इस टाइम के रिगार्ड में सरकारी कमीशन ने कहा भाई कि 4 महीने का समय बहुत होता है और 4 महीने के समय से ज्यादा टाइम प्रेसिडेंट को इस मामले में नहीं दिया जाना चाहिए, और 4 महीने में प्रेसिडेंट जो है अपनी रिकमेंडेशन की उसने क्या डिसीजन लिया जो है, जो भी उसके पास प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर ले और 4 महीने के अंदर जो है वो बता दे कि क्या उसने डिसाइड किया जो है। इसके बाद सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ने एक राज्यपालों का एक समूह बनाया। एक कमिटी ऑफ गवर्नेंस वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट just to study and formulate some basic norms on the role of governors, and the committee properly expedited the provisions of governor regarding its appointment, regarding its powers, and empowers the executive, legislative, financial, all the powers have been discussed by that appointed committee जो है। Some crucial recommendation that was made by the committees are here as follows. Number one, what committee recommended? The committee recommended that the governor should have given responsibility इसमें एक सेकंड, हाँ याद है, हाँ ठीक ठीक ठीक। जो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन ये थी कि द गवर्नर हैज राइट टू डिसमिस अ मिनिस्ट्री इफ चीफ मिनिस्टर हैज नॉट विलिंग टू फेस द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, द असेंबली विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर इन हिम। दूसरा, when the chief minister refuses to test strength, it can well be interpreted as a prima facie proof of his no longer enjoying the confidence in the assembly. Tisra, the test of confidence in the ministry should normally be left to a vote in the assembly. The governor should have waited till the ministry had been voted out of the office by house itself. चौथी बात कही, if an alternative ministry can be formed which in governor's view can command a majority in assembly, he must dismiss ministry in power and install alternative ministry. फिर पांचवी बात कहता है ये जो कमीशन था कि कमेटी थी कि so far as the question of majority is concerned, it does not make any difference whether the coalition partner withdraws support. The loss of majority by reason of dissolution of coalition should not be equated by governor with loss of support by a majority in house. This is a question which was only to be decided in house. यानी कि जो इस गवर्नर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, तो आपने देखा कि इन जो पांचों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन पांचों पॉइंट में यही था कि जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में, रूलिंग पार्टी जैसे ही अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हाउस में खोती है, वहीं से गवर्नर का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नर की इस कमेटी ने एक सबसे जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी वो ये कहा कि भाई ये जो कोई मिनिस्ट्री रह गई है मेजॉरिटी में या नहीं रह गई है, इसको तय करने का अधिकार जो है ये
गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए, ये असेंबली के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और गवर्नर तब तक इंतजार करे, गवर्नर तब तक इंतजार करे कि जब तक कि हाउस में ही वोट होकर हाउस उस मिनिस्ट्री को बाहर ना कर दे। जो है द टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री शुड नॉर्मली बी लेफ्ट टू ए वोट इन द असेंबली एंड द गवर्नर should have waited till the ministry had been voted out of the office by house itself। कोर्ट कहता है भाई कि ये जिम्मेदारी हमें छोड़ देनी चाहिए जो है उसके ऊपर, जो है असेंबली के ऊपर। इसमें इनका राज्यपाल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अपने मन से ये ना तय करते जो है कि फला पार्टी बाहर हो गई है, अब तुरंत हम हाउस को डिसॉल्व कर रहे हैं, अब इस स्टेट में इलेक्शन करा देना चाहिए। राज्यपाल का काम यहाँ क्या देखना होगा। हाँ, दूसरी बात जो इस कमेटी ने कहा कि अ गवर्नर हैज राइट टू डिसमिस अ मिनिस्ट्री इफ चीफ मिनिस्टर शिर्क्स हिज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फेसिंग द असेंबली विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर इन हिम। ये बात जस्टिफाइड है कि जबकि गवर्नर कह रहा है कि किसी भी वजह से आपकी पार्टी में फूट पड़ी, आपकी पार्टी के लोग छोड़कर चले गए, यानी डिफेक्शन पार्टी में हो गया, या अगर आपकी मिलीजुली सरकार थी और कोलिशन पार्टनर ने आपसे समर्थन खींच लिया, उस पोजीशन में आपकी जिम्मेदारी है कि आप हाउस में अपना बहुमत प्रूव कीजिए। अगर प्रूव करने से चीफ मिनिस्टर मना करता है तो इस पोजीशन में गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है कि वो उस मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकता है। तीसरा, a chief minister's refusal to test strength can well be interpreted as a prima facie proof of his no longer enjoying the confidence in the assembly। वही जो बात अभी मैंने कही आपसे कि चीफ मिनिस्टर अगर मना कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबली में खो दिया है, और ऐसे में जो है चीफ मिनिस्टर को अगर गवर्नर हटाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है। इसके अलावा चौथी बात इस गवर्नर की कमेटी ने कही कि अगर गवर्नर को लगता है कि भाई अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बन सकती है तो उसकी जिम्मेदारी, तो वो तुरंत ही उस जो रूलिंग पार्टी की मिनिस्ट्री है उसको डिसमिस करेगा, और डिसमिस करने के बाद तुरंत जो है एक अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री को जो है वो इंस्टॉल करेगा। जो है इफ एन अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री कैन बी फॉर्म which in governor's view that such an alternative ministry can command majority in assembly, then he dismiss the ruling ministry in power and give the chance and install an alternative ministry जो है। तो और अगर ऐसे में इसके अलावा अगर गवर्नर को लगता है भाई कि नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री के रिगार्ड में, यानी कि अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री if formation of such alternative ministry is not possible, तो उस पोजीशन में प्रेसिडेंट क्या कहेगा, गवर्नर कहेगा भाई कि अब तो इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगा देना चाहिए। जो है फिर पांचवी बात जो इस कमीशन ने अपनी कही, जो है उसने कहा जो है कि जहां पर मेजॉरिटी की बात है, जहां when the majority where the majority is concerned, या so far as majority is concerned, so it does not make any difference that majority was by any coalition partner and that partner withdraws support from the majority party in the government, या that party reduced to minority by some defection of his own party members। जो है तो लॉस ऑफ मेजॉरिटी का मतलब कि आपने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हाउस में खो दिया है, और इस पोजीशन में जो है आप क्या कहते हैं, आप माइनॉरिटी में आ गए हैं। ऐसे में गवर्नर जो है टेक ओवर करेगा, डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है या फिर कोई अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री को इंस्टॉल किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो उस पोजीशन में जो गवर्नर जो है इन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतनी सारी रिपोर्ट्स के बाद भी, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बाद भी
गवर्नर की कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी जो है आज भी गवर्नर्स अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने अपने ही फायदे के लिए जो है गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट करती है। 88 की रिपोर्ट है और 2021 चल रहा है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट रही हो, सबने इसको अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जो है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कहूं कि जैसे हमारा जो 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 मेरा सोचना है कि व्हाट कैन बी मेड being a student of constitutional law, तो what improvement should I suggest here? तो what I suggest here, I suggest here that healthy traditions must be created regarding this. It is expected from the union government that in such a situation it is more responsibility of the union government, that union government should create some healthy traditions regarding this, regarding appointment of governors. And apart from and one thing more, जो केंद्र सरकार है उसको, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट उसके माध्यम से हो रहा है, उसके थ्रू स्टेट्स में हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उसको ये चाहिए कि वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हम कर नहीं रहे हैं, जो रिकमेंडेशन तमाम कमीशंस ने दी थी उस रिकमेंडेशन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि सरकार केंद्र की ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसे में जो है गवर्नर मस्ट बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस वर्सेस स्टेट वर्सेस सेंटर जो है, यानी सेंटर का इंटरफेरेंस उनके कामकाज में ना हो। व्हाट दिस टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट आई एम सजेस्टिंग जो है। और उसके अलावा जो भी उस सीट पर बैठ रहा है, द पर्सन मस्ट बी ए इम्पार्शियल पर्सन एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग बैलेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट। जैसा कि सरकारी कमीशन ने शुरू में ही कहा था कि गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट। तो लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट से ही मैं अपनी बात को खत्म भी कर रहा हूं कि दैट ही मस्ट बी इम्पार्शियल पर्सन एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग बैलेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट जो है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट ये किया कि इन तमाम कमीशंस की रिपोर्ट के बाद भी अगर बदलाव नहीं हुआ है, तो बदलाव आज की परिस्थितियों में क्या हो सकता है, आज की इस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो आज के इस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में बच्चों ये हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा यहाँ पर केंद्र सरकार की है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छे लोगों को इस पोस्ट पर अपॉइंट करे जो कि इम्पार्शियल हो, और सेंटर अपना इंटरफेरेंस, यूनियन अपना इंटरफेरेंस इन गवर्नर्स के ऊपर जो है थोड़ा सा कम करे जो है, ताकि गवर्नर जो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकें। ऐसे में जो है क्या कहते हैं कि एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार होगा जो है सेंटर और स्टेट्स की वर्किंग के रिगार्ड में जो है।